महत्वपूर्ण ऐलान हुआ है। चलिए सीधा रुख करेंगे। इसी बीच एक दूसरी बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में धर्मांतरण पर कानून आएगा, इस बात की जानकारी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे चुके हैं। तो हरियाणा में धर्मांतरण पर कानून लाया जाएगा, यह ऐलान सीएम मनोहर लाल ने आज कैबिनेट बैठक के बाद किया। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती शादी करना भी धर्मांतरण की श्रेणी में आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आजादी से पहले के कानूनों को खत्म करेगी, जिन कानूनों की कोई उपयोगिता नहीं है। लॉ कमीशन की सलाह पर 20 एक्ट को खत्म करने का बिल विधानसभा में लाया जाएगा। तो धर्मांतरण कानून है क्या, इसको लेकर आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा देते हैं कि आखिर ये धर्मांतरण कानून है क्या। क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो 9 राज्यों से ज्यादा में ये लागू हो चुका है। उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, ओडिशा भी शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है। तो ग्राफिक्स आपको हम दिखलाते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बेहद जरूरी है। तो कठोर सजा का प्रावधान होगा। धर्मांतरण करना है तो 1 महीने की पहले से एक पत्र जारी करना होगा या फिर नोटिस देना होगा। पीड़ित रिश्तेदार भी एफआईआर दर्ज करा सकेगा। तो पीड़ित पक्ष को मुआवजे का प्रावधान भी होगा। तो धर्मांतरण कराने वाले संगठनों पर भी केस होगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो इस तरह की मंशा के तहत ये अनैतिक कार्य करते हैं या फिर प्रलोभन देकर, लालच देकर, कुछ पैसों के चक्कर में या फिर जबरदस्ती, वैसे सभी व्यक्तियों को अब सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रदेश सरकार इस दिशा में कदम उठाने जा रही है। और इससे पहले की अगर बात करें तो 9 राज्यों से ज्यादा में ये कानून लागू हो चुका है। उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है। और ओडिशा के संदर्भ में बात करें तो ओडिशा में तो ये कानून 1967 से ही लागू है। तो क्या है धर्मांतरण का कानून, यह हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। लेकिन प्रदेश सरकार ने मंशा साफ कर दी है कि हम भी धर्मांतरण का कानून लाने जा रहे हैं और इस आगामी बजट सत्र में यह आपको देखने को मिलेगा, पेश किया जाएगा। लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि प्रदेश सरकार इस पर क्या प्रावधान करने वाली है और विपक्ष इसको लेकर कितना सहमत रहता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में धर्मांतरण के, जबरदस्ती धर्मांतरण के ये जो मामले हैं, जो केस हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है और इसकी एक झलकी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी दिखलाई है। तो आजादी से पहले के कानून भी खत्म होंगे, इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने के जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं, लालच से, लोभ से, डराकर, धमकाकर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है। लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी जबरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और विधानसभा में लाया जा रहा है। इस बार हमारे साथ लगातार मेरे सहयोगी रवि कालीरमन बने हुए हैं। रवि कालीरमन, चूंकि जाहिर सी बात है प्रदेश में लगातार जबरदस्ती धर्मांतरण के मामले, ये केस लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी जिले का डेटा उठाकर देख लिया जाए। लगातार हम इस पर चर्चा भी करते रहे हैं। तो इससे पहले की बात करें तो 9 से ज्यादा राज्यों में धर्मांतरण का कानून लागू हो चुका है। लेकिन इसमें प्रावधान क्या होंगे जो प्रदेश सरकार इसको कानून की शक्ल के रूप में लाने वाली है, प्रावधान क्या हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो है उन्होंने साफ कर दिया था कि इस प्रकार से जो लोग काम करते हैं, जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, पैसे के बल पर कराते हैं या फिर लालच देकर कराते हैं, तो कोई भी कारण क्यों ना हो, जबरदस्ती धर्मांतरण का या फिर शादी के लिए धर्मांतरण किया जाता है, तो वो सभी गैर कानूनी
जो है वो रहेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रावधान की अगर जिक्र करें तो इसमें सजा के प्रावधान के अलावा जुर्माना भी जो है वो लगाया जा सकता है, या फिर कोई और अलग से प्रावधान जो है वो इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। फिलहाल जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया था, सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा जाएगा। और इसमें क्या क्या ऐड होता है जब ये कानून बनेगा, तमाम चीजें निकल कर के बाहर आएंगी। फिलहाल हरियाणा सरकार इस जो है धर्मांतरण, जबरदस्ती धर्मांतरण की बात करें तो इससे सख्ती से निपटने के मूड में नजर आ रही है। उन्होंने साफ कर दिया, आने वाला जो बजट सत्र है, बजट सत्र के अंदर इस बिल विधेयक को जो है टेबल किया जाएगा और इसको पास करा लिया जाएगा। और इजिली ये पास भी हो जाएगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से अगर संख्या की बात करें तो संख्या सरकार के पक्ष में है और वो एक तरफा पास भी हो जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष कितना सहमत है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार की जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं या फिर धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसी के चलते मुख्यमंत्री ने आज साफ जो है वो कर दिया है कि आने वाला बजट सत्र है उसमें इस विधेयक को रखा जाएगा। और रवि, ये भी देखा जा रहा है चूंकि भारतीय जनता पार्टी के शासित वाले राज्यों में ये कानून लागू है, लेकिन विपक्ष का, प्रदेश का विपक्ष इसको लेकर पहले से भी हमलावर रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कहते रहे हैं कि एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए इस तरह के कानून लाए जाते हैं। मतलब कि विपक्ष तो पहले से इसके खिलाफ है और लंबे समय से इसको लेकर चर्चाएं भी की जा रही है। बिल्कुल, ये देखिए जो बड़े राज्य हैं जिनमें जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करें, विशेष धर्म की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बड़े राज्यों में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा होती हैं। हरियाणा एक छोटा राज्य है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हरियाणा में कम होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार की भी जितनी हरियाणा में जो घटनाएं होती हैं उससे आगे क्या चलन चलेगा, कैसे लोग उसको आगे कंसिडर करते रहेंगे या फिर और लोग उसमें धर्मांतरण कराने का प्रयास करते रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया गया है कि कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं, उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। पैसे के बल पर, लोभ लालच के बल पर, गुंडई के बल पर या किसी भी जो तरीके से है उसको जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता है कि कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म की जाति के लोगों को टारगेट किया जाता है, तो उसमें इस जो ये कानून आएगा, ये विधेयक आएगा, ये सभी धर्मों के लिए है। चाहे हिंदू से मुस्लिम धर्म कन्वर्जन की बात करें या फिर मुस्लिम से हिंदू धर्म कन्वर्जन की बात करें या सिख से ईसाई की या ईसाई से सिख, कोई भी धर्म हो, सब धर्मों के लिए जबरदस्ती अगर धर्मांतरण किया जाता है तो उस पर ये चीज इंप्लीमेंट होगी, ये कानून इंप्लीमेंट होगा और उसको उस कानून के जरिए जो सजा का प्रावधान होगा, जो जुर्माने का प्रावधान होगा वो देना होगा। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर अभी इसको लेकर असमंजस की स्थिति है कि प्रदेश सरकार इसमें प्रावधान क्या करने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि कठोर कानून होगा और कठोर प्रावधान इसमें किए जाएंगे ताकि प्रदेश में जिस तरीके से जबरदस्ती धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके।